कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन के बारे में सबसे अच्छा एनालिसिस अगर किसी ने किया है तो वो अश्विन ने किया है। उन्होंने इस पिच को इस तरीके से रीड किया कि ये पिच ओबियसली टर्न कर रही है, यहाँ पे थोड़ा सा गेंद रुक के भी आ रहा है, डबल बाउंस भी हो रहा है, लेकिन अगर कोई बैट्समैन टेक्निकली सॉलिड है तो उसके लिए इस पिच पे सर्वाइव करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि टीमा बुमराह ने स्कोर किए, आज की जितनी भी उन्होंने बैटिंग की है उसमें हार्डली 2 या 3 दफा हुआ होगा कि वो थोड़ा सा बीट हुए हों। अदरवाइज जो गेंदें एक आम बैट्समैन के लिए लग रहा था कि मिसबिहेव कर रही हैं, वही गेंदें बुमराह के लिए बिल्कुल नॉर्मल बॉल फील हो रही थी। वजह क्या थी कि टेक्निकली सॉलिड थे, गेंद की लाइन में आ रहे थे। लेकिन जो बाकी बैट्समैन थे साउथ अफ्रीका के, उनकी क्योंकि टेक्निक अच्छी नहीं है, क्योंकि वो इन पिचेस पे खेलते नहीं है, तो एक ऐसा बैट्समैन जो टेक्निकली सॉलिड नहीं है उसका इस पिच पे 30-35 गेंदों में 40 गेंदों पे आउट होना तय है। जिस तरीके से ट्रिस्टन स्टब्स हैं या इवन अटैकिंग बाकी बैट्समैन है, रिकल्टन है, मरकरम है, या इवन इंडिया के लिए भी जायसवाल है या बाकी प्लेयर हैं। लेकिन सॉलिड टेक्निक के प्लेयर यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। तो फिर जो दूसरे प्लेयर हैं जिनकी टेक्निक उतनी सॉलिड नहीं है, उनके लिए अश्विन ये कह रहे थे कि उनके लिए इस पिच पे बेस्ट बैटिंग जो हो सकती है वो ये है कि वो यहाँ पे चांसेस लें। अगर वो 30-35 गेंदें खेलते हैं और उसमें से वो कुछ चांसेस लेके 25-30-35 की इनिंग खेल जाते हैं तो ये बड़ा जबरदस्त केमियो होगा इस विकेट के लिए। लेकिन अगर आप 35-40 गेंदें ब्लॉक करते हैं तो उसमें आपने आउट तो होना ही होना है। तो आप अगर 5 रन बना के या 7 रन बना के 40 गेंदें खेल के जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमने देखा ऋषभ पंत ने चांसेस लिए, उन्हें कुछ रन मिले, इवन मार्को जॉनसन ने कुछ चांसेस लिए, उन्हें कुछ रन मिले। तो जो टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन है, बुमराह हो, केएल हो, वॉशिंगटन सुंदर हो, ध्रुव जुरैल हो, उनके लिए तो ये पिच कोई ऐसी अनप्लेएबल पिच नजर नहीं आई। लेकिन बाकी सब बैट्समैन जो टेक्निकली व्हाइट बॉल के प्लेयर हैं या टेक्निकली बाउंस अच्छा खेलने वाले प्लेयर हैं लेकिन स्पिन अच्छा नहीं खेलते, अनइवन बाउंस पे अच्छा नहीं खेलते, टेक्निकली ये नहीं सॉलिड नहीं है, इनकी टेक्निक एक प्रॉपर गेंद की लाइन में आने वाली नहीं है, उनके लिए बहरहाल ये पिच मसला पैदा कर रही है। तो अब इस पिच पे कितना रन हो कि यहाँ पर एक कंपैरेटिव मुकाबला देखने में मिले। अश्विन के मुकाबले ये पिच मिनिमम 140 यहाँ पर अगर चौथी इनिंग में स्कोर होगा तो हमें कंपटीशन देखने में मिल सकता है। साउथ अफ्रीका के पास अगर रबादा होते तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग इस पिच के लिए ज्यादा सूटेबल होती। मार्को जॉनसन इस पिच के लिए इतने सूटेबल नहीं है। मुझे हैरानी है कि मल्डर को क्यों यूज नहीं किया गया, हालांकि वो ठीक ठाक किस्म के बॉलर है, खासकर जब बॉल रिवर्स हो रही हो या बॉल ऊपर नीचे रह रही हो तो वो बड़े इफेक्टिव होते हैं, लेकिन उनको बुमराह ने पूरे मैच में इग्नोर किया। लेकिन ये है कि यहाँ पर अगर 140 होता है तो जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के 2 प्रॉपर स्पिनर हैं, इवन कॉर्बन बोश को इस पिच पे डबल बाउंस की वजह से हेल्प मिलेगी तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में 140 का टारगेट सेट करना भी साउथ अफ्रीका के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरीके से तकरीबन सारी बैटिंग आउट हो चुकी है, बुमराह के अलावा कोई भी खास बैट्समैन बचा नहीं है, बाकी टेल एंडर है। हालांकि साउथ अफ्रीका के टेल एंडर बैटिंग कर सकते हैं लेकिन वो नॉर्मल पिचेस पे होता है। इस तरह की टफ पिचेस में रन करना टेल एंडर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए लगता बहुत है कि 140 नहीं पहुंच सकेगा साउथ अफ्रीका। तो शायद यहाँ पे ये सोच रहा होगा कि किसी तरीके से 100 क्रॉस करें। एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है 100 का कि 3 डिजिट स्कोर है, तो साउथ अफ्रीका शायद अभी 100 या बहुत मैक्सिमम 120 तक देख रहा है, लेकिन 140 तक पहुंचेंगे तो ये एक रियल चांस होगा। अलबत्ता ऐसी पिचेस पे हम कोई छोटी के साथ कह नहीं सकते। 4th इनिंग में आपको याद होगा कि 2004-5 की सीरीज में इंडिया ने 106 भी डिफेंड किया था अगेंस्ट माइटी ऑस्ट्रेलियन। तो कुछ हो सकता है, चौथी इनिंग के बारे में कुछ पक्का कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल 140 इस पिच पे पार स्कोर फील हो रहा है।